नमस्कार साथियों, वेलकम टू दिमाग की बत्ती। पिछले दिनों एल्गार परिषद में शर्जील उस्मानी ने मुस्लिम समाज का एक बहुत ही डरा हुआ, सहमा हुआ, लाचार, बेचारा, इनसिक्योर फील करता हुआ स्वरूप प्रस्तुत कर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की थी, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। आज महाराष्ट्र में हिंदुओं के क्या हाल है, इस सच्चाई का पर्दाफाश महाराष्ट्र विधानसभा में मलाबार हिल के विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा ने किया। मैं आपके लिए उनके इस भाषण के कुछ अंश लेके आई हूँ और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपका भी सच से सामना हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी 4 महीने पहले जब सारे भारत के आराध्य भगवान राम के मंदिर के लिए सारे भारत के हिंदू साथ में जुड़कर आगे आ रहे थे, उस समय भगवान राम के मंदिर के निर्माण के पोस्टर फाड़े गए और पोस्टर किसी और ने नहीं फाड़े, वहां के पुलिस वालों ने जाकर फाड़े। और वहां कर जब हिंदुओं ने जाकर पुलिस में कंप्लेंट की तो उनके खिलाफ में एफआईआर कराई गई। महाराष्ट्र में अध्यक्ष महोदय, मैं ये वोटर लिस्ट के ऊपर से आपको बता रहा हूं, आप 5-5 साल की वोटर लिस्ट का चेंज करके देखिए। पिछले 5 सालों के अंदर मलाड विधानसभा के अंदर हिंदू वोट साधारणतया जितने सब जगह बढ़ते हैं उतने 5 या 7% बढ़ने चाहिए। कितने बड़े माननीय अध्यक्ष महोदय? 15,000 हिंदू वोट कम हो गए, 12,000 मुस्लिम वोट बढ़ गए। और ये माननीय अध्यक्ष महोदय अपना आप नहीं हुआ है, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उसके पीछे रोहिंग्या को लाके बसाया जाता है, वहां पर बांग्लादेशियों को लाके बसाया जाता है, ड्रग का बिजनेस उनको दिया जाता है, सरकारी जमीनों पर उनका कब्जा करवाया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, छेड़ा नगर करके वहां एक वसाहत है। 5 साल पहले वहां पर 108 परिवार रहते थे, आज भी 108 परिवार रहते हैं। खाली फर्क इतना पड़ा है कि पहले 108 परिवार हिंदू थे, अब उसमें 60 परिवार हिंदू बचे, 101 परिवार को वहां से छोड़ के जाना पड़ा। क्यों छोड़ के जाना पड़ा? उनकी ओपन स्पेस के ऊपर वहां पर जबरदस्ती इलीगल तरीके से एक मस्जिद बनाई गई और मस्जिद के अंदर दिन रात वहां पर आवाज की जाती है। और जो शिकायत करने को जाता है माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आप इतनी सब कमेटियां बनाते हैं ना, पेड़ लगाने पे कमेटी भी बनाते हैं, हर चीज पे आप कमेटी बनाते हैं, तो एक आप आमदारों की कमेटी इस बात के लिए भी बनाइए कि मालवनी पुलिस स्टेशन में कितनी कंप्लेंट्स जमा है और कौन सी कंप्लेंट्स के ऊपर अभी तक कार्रवाई हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, छेड़ा नगर को हिंदू विहीन कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके आगे बाजू के अंदर एक गली के अंदर दलित परिवार रहते थे, 58 दलित परिवार एक चाल में रहते थे। अब वहां पर क्या हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय? वहां पर 58 दलित परिवार के अंदर केवल 6 दलित परिवार बचे हैं। 52 दलित परिवारों को निकल दिया गया, 6 क्यों बचे हैं? उनके अंदर हिम्मत है, वो कह रहे हैं मर जाएंगे पर यहां से जाएंगे नहीं। ये परेशानियां आज महाराष्ट्र में हिंदू क्यों परेशान है, क्यों हिंदू डर रहा है? जब माननीय अध्यक्ष महोदय पालघर में हिंदू साधुओं का कत्ल किया जाता है और कोई मंत्री उठकर कहता है कि साधु तो नालायक होते हैं, इनके पास में नहीं जाओ, और उसके ऊपर मैंने जाके माननीय अध्यक्ष महोदय मलबारी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराई, आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये साधु जैसी संस्था के ऊपर यदि आगाह किया जाएगा, है किसी की हिम्मत जो महाराष्ट्र के अंदर मौलवियों के बारे में ऐसा बोले, किसी फादर के बारे में ऐसा बोले? केवल हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। और जो हमारी सरकार यदि वो हिंदुओं के समर्थन से आई है, वो शिवाजी महाराज को अपना मानती है, आराध्य मानती है, तो सरकार को इसका निर्णय करना पड़ेगा कि आने वाले समय के अंदर हिंदुओं को सुरक्षा का कवच कैसे पहुंचाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी मेरी विधानसभा के भी कुछ विषय रखना चाहता हूं। मुझे मालूम नहीं मेरी बात कहां तक पहुंचेगी, संसदीय मंत्री यहां पर हैं, वो यदि मुख्यमंत्री तक बात पहुंचा सके हैं। मुझे लगता है आपका भी ये प्रिय विषय है, अभी चाहे कुछ भी हो गया हो पर आपका मन अभी भी हिंदू है, ऐसा हमको लगता है। तो आप इसके बारे में मालवनी को पूरे मुंबई में फैलने नहीं देंगे, तो मानखुर्द में फैल जाएगा, चैम्बूर में फैल जाएगा, मुमरा में फैल जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये सब मालवनी पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड के अंदर है। श्री मंगल प्रभात लोढ़ा के इस वक्तव्य पे बड़ी खलबली सी तो मची, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ हुई मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख को, और होनी भी चाहिए, भाई मुंबई शहर के पालक मंत्री है, लेकिन उनका रिएक्शन क्या था जरा ये भी जान लीजिए। आप नहीं, इस तरीके से सभागृह में और आने वाले चुनाव को ध्यान में रख के इस तरीके की बातें करके मुंबई शहर में वातावरण खड़ा करना ये ठीक नहीं है। तो आपने मुंबई के पालक मंत्री का रिएक्शन भी देखा
जो कि इसे चुनावी मुद्दा बनाकर रफा दफा करने की कोशिश में थे। लेकिन अब आता है स्टोरी में ट्विस्ट। मुंबई का मालवनी एरिया, जहां पर हिंदुओं को उत्पीड़ित किया जा रहा है, उनके घरों से खदेड़ा जा रहा है, ये क्षेत्र जो है वो मलाड विधानसभा के अंतर्गत आता है। और असलम शेख जो हैं वो 2009 से आज 2021 तक मलाड विधानसभा क्षेत्र में विधायक हैं। तो ये जो भी कुछ हो रहा है वो उनके अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में हो रहा है। मालवनी में रहना है तो असलम भाई कहना है। क्या कहना है? क्या कहना है? असलम भाई कहना है। हाँ। अरे आश्रम वो खुद ताकती है। यहाँ मोदी जी नहीं आएंगे, यहाँ असलम भाई ही आएंगे। असलम भाई आएंगे, गोपाल शेट्टी भी नहीं आएंगे। कोई नहीं आएगा, एंट्री नहीं मिलेगी। असलम भाई वो मैं मानता हूँ। वो अच्छे। अब ये क्यों हो रहा है और किसकी शय पे हो रहा है, इसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं, क्योंकि आप सभी समझदार हैं। तो डॉट्स कनेक्ट कीजिए, समझदारी दिखाइए और दिमाग की बत्ती जलाइए।